कहा जाता है कि भारत और नेपाल का रिश्ता बेटी रोटी का संबंध है और लगभग हर घर में रिश्ता है। लेकिन आज भारत और नेपाल की सीमा पर सीमा की लकीरें भी खून की आंसू रो रही है। वो लकीरें जिसने माँ और बेटी के मधुर संबंध में आंखों से टपकते हुए उस आंसू को अपने आप में महसूस कर रही थी, वो लकीरें जो माँ और बेटी के मिलन को देख रही थी, अचानक वहाँ एक दानव, वर्दी रूपी दानव आता है और वहाँ गोलियां चलाता है, लाठियां बरसाता है, खून बहाया जाता है। ये रिश्तों का खून है, ये आपसी जो देशों का संबंध है उसका खून करने का प्रयास है। मैं समझता हूं कि भारत और नेपाल की जो सरकारें हैं उनको गंभीरता पूर्वक इसे समझना चाहिए। गांव की घटना नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है उस पर आघात किया गया है, ये वैसी घटना है। ये उप प्रमुख साहब जो रहे हैं और आज भी प्रखर हैं जनता के बीच में, सोनबरसा के उप प्रमुख रहे हैं, काफी प्रखर रहे हैं। इनकी भी बातें बिल्कुल, इन्होंने जो कहा है, ये जो दर्द बयां किया है, ये जनता का दर्द है। लेकिन हकीकत यहाँ सुबह से मीडिया की टीम है, हमने नेपाल के पास जमीन पर वो खून के धब्बे भी देखे हैं, किस तरह गोली मारने के बाद घसीटा जाता है वो भी देखे हैं, किस तरह वहां के मीडिया को बुला करके घटना को दूसरा मोड़ दिए जाने का प्रयास होता है वो भी देखे हैं। इन जनता की आंखों में दर्द को भी देखे हैं। जनता सिर्फ एक मांग कर रही है कि भारत और नेपाल का जो हमारा मित्रवत संबंध है वो बना रहे, वो मित्रवत संबंध बना रहे और जो गलती कर रहे हैं उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। आज ये दर्द भरी आंखों से पुकार रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, नेपाल में जिनको बंदी बनाकर रखा गया है, जिनको रोका गया है, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग इस सीमा को नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल, भारत नेपाल सीमा, जानकी नगर से भारतीय जनता और जनप्रतिनिधियों के दर्द से रूबरू। इस स्थिति में जो है यानी कि गोली मार दिया। अच्छा, उन लोगों का नेपाल पुलिस का जो वहाँ पर है और जो वहाँ के मीडिया वाले लोग बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि भारत की तरफ से 150 लोग आए और पोस्ट पर हमला कर दिए। लाश लाने गया तब ये बात सब हुआ है। लाश लाने गया तब नोच फोच दिया, कौन क्रोध में नोचता है, गोली मार दिया। उसके बाद हम लोग लाश में हम लोग ऐसे किए हैं, हम लोग गोली चलाने के बाद लाश लाने के बाद फेंकने वाला है व्यक्ति और उसको गोली। पूरा गांव का जितना व्यक्ति हो सब लाश लाने के लिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ है, नहीं तो उससे पहले सिर्फ 2-4 व्यक्ति था। अगर लड़ाई करना होता तो दोनों ओर से गोली चलता है, एक ओर से चला है। अच्छा, एक मिनट, भारतीय नागरिक, एक मिनट, भारतीय नागरिक जो आप लोग हैं, क्या आप लोगों की तरफ से कोई प्रतिरोध में हमला या कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ मिलना जुलना था, बस मिलना जुलना था, कुछ नहीं था। मतलब कि आप लोग का ये कहना है कि माँ बेटी का मिलाप था। पुलिस वालों को ये अच्छा नहीं लगा, सीमाशील है इसलिए अच्छा लगा था। कहता है दूरी दूरी से क्या लगता है आप लोगों को क्या लगता है भारत नेपाल का जो मैत्री संबंध है उस संबंध में तो ये घटना तो खटास पैदा करेगा ना? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या भारत नेपाल का संबंध खराब हो या अच्छा रहे? आप लोग चाहते हैं ना अच्छा रहे, लेकिन उन लोगों ने जो घटना किया इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ किया था? हम लोग सिर्फ गांव तक है, लेकिन अगर उस शरीफ आदमी को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग को चाहे जो करना पड़ेगा आगे तक भी जाएंगे। और नहीं तो एसएसबी कैंप पर अटैक करेंगे, हम लोग लाश लेकर जाएंगे वहाँ पर। एक सेकंड राकेश, अगर जो डिप्टी जो बॉर्डर पकड़ रहा है तो रेगुलर रहना चाहिए। ये इलाका, ये जगह कौन सा, ये जगह कौन सा है, ये जगह कौन सा है, मरने के लिए तैयार जगह कौन सा है? जानकी नगर बॉर्डर है, ये जानकी नगर बॉर्डर है। एक मिनट, संवाद नहीं, पहले मेरी बात सुनिए ना। अभी बोलिए वो बताइए। वहाँ घटना यह है कि वहाँ का गुलरिया का नेपाल का लड़की हमारे जानकी नगर में लालबंदी में रहती है, उसका शादी हुआ है। उसकी मम्मी मिलने आई थी बॉर्डर पर, तो यहाँ से वो लड़की गई थी अपने माँ से मिलने गई थी। तो उसने नेपाली पुलिस वाले ने बोला कि भाई तुम लोग नहीं मिल सकते हो, तो जो दूरी होकर मिलो। जो व्यक्ति मिलने गया था उसने बोला कि सर आप लोग तो कुछ सामान भी हेर फेर करवा देते हो और आम आदमी मिल नहीं सकता अपने रिश्तेदार से, कोई सुख दुख हो गया उससे तो मिल सकता है, और उन लोगों ने मिलने नहीं दिया। डंडा चलाने लगा तो ये सब साइड हो गया। उसके बाद आगे पिताजी को पकड़ के नेपाल में अंदर ले गया। इस करके कुछ लोग गांव से आए, जैसे ही गांव से लोग फायरिंग करने लगा। क्रिकेट खेल रहा था गाछी में, वो सब गया, क्या हो गया तो गोली चलाने लगा।
इंडिया पुलिस कहाँ पर था वो इंडिया पुलिस जो अपन इंडियन फौज है वो वहाँ पे बरम बाबा के पास था लेकिन आया नहीं। अगर वो आ जाता था ये नौबत नहीं आता। हम लोग घर से चल कर आए, वो आ जाता था आज आम नागरिक नहीं मरा होता। जो गाँव का आम यहाँ पर हमारा मम्मी से बातें कर रही थी। नेपाल से हमारा मतलब कि भावों की मम्मी आई हुई थी यहाँ पर। नेपाल में कहाँ से? गुलरिया से। गुलरिया जिला? जिला मोहतरी है। अच्छा जी। तो उन्हीं से बातें कर रहे थे हम लोग सर, मतलब कि बॉर्डर से अंदर थे। तो हम लोग अंदर थे ना, तो वहीं से मतलब उनको बोले हैं कि जाओ जाओ जाओ। हम मतलब कि वहाँ से आए हैं तो उनको बोले सर 2 मिनट बातें करनी थी, उसके बाद चले जाते हैं हम लोग। इतने में हमको डंडा खींच दिया, एक पैना लगा दिया। लगाने के बाद हमारा पापा जी आए तो उनको बोलने कि सर कहला आप मार देते, हमको छोड़कर हमारे पापा जी को मारने पीटने लगा है। उसको कस के यहीं पर मारा है बोर्ड। उसके बाद उसको घिसाते घिसाते उनको ले गया है। जब उसको ले जाने के बाद वहाँ पर मतलब कि वो एक पुलिस वाला जो है वो दूसरे को फ़ोन किया तो वहाँ से 5-7 आदमी आया है। तो हम लोग उनको बोलने कि सर उसको छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। इसी दौरान वो लोग फायरिंग करके गोली मारा है। हम लोग फायरिंग किया है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा शत्रुघ्न कुमार यादव। पिताजी का नाम? लगन किशोर यादव। और आपकी माँ थी? जी। और वहाँ नेपाल से कौन आई थी? जी हमारा भाव जो हम अभी नेपाल में है हमारा पापा जी। आपके पापा नेपाल में? नहीं, वहाँ से कौन लोग आए थे? वहाँ से हमारे भावो जो होगी ना, उसी का मम्मी। तो सभी लोग कहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे? तो उसका मम्मी थी वहीं पर बैठ कर बातें कर रही थी। वहाँ पर? यहाँ पर? वहाँ पर अभी चप्पल भी है। अच्छा, उसके बाद तो वहाँ अंदर पिताजी आपके कैसे चले गए? उसको पीट पाट कर घसीट कर ले गया है सर। अंदर ले गए जी। उसी को छोड़वा किसी तरह उसको छूट जाए तो हमको अच्छा। हम लोग गरीब आदमी हैं, बाहर कमाने वाले हैं। कहाँ घर हुआ आपका? जी हमारा जानकी नगर। जानकी नगर जी। इस बार गोली लगा इस है। वक्त भारत नेपाल सीमा जानकी नगर, यहाँ से मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल आप लोगों को इस दृश्य को दिखला पाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भारतीय नागरिक हैं और थोड़ी देर पहले नेपाल पुलिस की गोली से एक की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी हैं। ग्रामीण 3 आदमी जख्मी हैं। 4 आदमी के गोली लगा। 4 को गोली लगा। एक नेपाल की कस्टडी में है। इन ग्रामीणों का कहना है कि माँ बेटी का मिलन हो रहा था, चूंकि बहुत दिनों से सीमा सील है और इस सीमा सील होने के बाद लोगों की चाहत, एक दूसरे रिश्तेदार की चाहत जो है एक दूसरे से मिलने की हो रही थी और लोग आपस में मिलने के लिए व्याकुल थे। दोनों देश की जो सीमा है वो सील किया गया था। उधर से बेटी थी, इधर से बेटी थी, उधर से माँ थी। लेकिन संभवतः नेपाल पुलिस को ये नागवार गुजरा, उन लोगों ने मना किया और इस बीच में तू मैं हुई है। और उधर से जैसा इन लोगों को कहना है कि उन लोगों ने गोली चला दिया है। बेहद ही दुखद घटना घटी है भारत नेपाल सीमा पर। ये भारतीय नागरिक है। इन लोगों का कहना है कि हमारा भारत नेपाल का जो मैत्री संबंध है वो बेहतर होना चाहिए, बेहतर है और रहेगा, मगर कुछ लोग इसमें व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग उच्च स्तर पर तक अपनी बात को ले जाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है, लोगों में आक्रोश है, नेपाल पुलिस के प्रति आक्रोश है और इन लोगों का कहना है कि SSB भी उस समय मौजूद नहीं थी। अगर जवान मौजूद होते तो ऐसा लेकिन आया नहीं है। मोबाइल चल रहा था, बतिया रहा था अपना बीवी से, बात कर रहा था। वहाँ पर थे मगर कोई नहीं आया। वो अगर चले आते तो बाकी बात आदमी को साइड। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, ग्रामीणों की बात है। इन लोगों का कहना है कि कुछ दूरी पर 2 किलोमीटर के आसपास में जवान मौजूद है। 10 आदमी बोलिए। 10 डेंगा सर, 10 डेंगा देख लीजिए। वहाँ से देख लीजिए 10 डेंगा। जब गोली चली तो लोग कहाँ थे? ये जनता की जुबानी है, जो लोग जनता वहाँ पर थे। हाँ, कहता मेरा नाका नहीं है, सीधा कहता मेरा नाका नहीं। तो किसी का नाका नहीं है, सिर्फ खुला चाहिए। नहीं रहना चाहिए तब जो सुरक्षा है। जब नहीं है तो कोई नहीं रोक छेक करना चाहिए। नहीं है जब जनता करेगा अपना सेवा। थोड़ा सा दूरी बनाइए प्लीज। दूरी बना। हम लोग जानता और जो आदमी मरा है वो आदमी यानी कि बाहर कमाने वाला है। बंदी में लॉकडाउन में घर पर है, बल्लोरी खींच कर ले गया, एक आदमी को खींच कर रखा हुआ है। उसके बाद बीबी जो है गर्भवती महिला है और 2 साल ही शादी का हुआ है, उसको यानी कि मार दिया गया, सीना में गोली मार दिया है। और बाकी है जो जख्मी है उसको पैर में, किसी को पैर में, किसी को हाथ में गोली। दर्द भरी दास्तान है भारत नेपाल सीमा पर भारतीय नागरिकों का। फिलहाल इनके पास कोई ऐसा सुरक्षा नजर नहीं आ रहा है। जो सीमा पर है वो इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों का दर्द है। ये आपस में रिश्तेदार, जो हमारा भारत नेपाल का बेटी रोटी का संबंध है, आपस में लोग मिलते रहते हैं। वहाँ की भी पुलिस को समझना चाहिए था। ये दुखद घटना है और इस वक्त हम नागरिकों से, यहाँ के ग्रामीणों से इस बात को जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का जो दर्द है बखूबी आप लोगों को दिखला पाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हम जो रिपोर्ट होगा दिखला। देख यहाँ देख, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। यहाँ बढ़ते जाओ। एक आदमी अभी यहाँ आ गया।
ऐसा देख सब ब्लड है, अलग रहिए। देखो देखो ब्लड इधर आ, ऐसा देखो तो कहाँ है बोल, अब बताओ। अयराज शैलेंद्र भूषण जी, आप यहाँ उप प्रमुख रह चुके हैं, संभवतः कुछ दिन प्रमुख के भी प्रभार में रहे हैं, काफी सक्रिय रहे हैं। भारत नेपाल सीमा की पर जो गतिविधि होता रहा है, जो भी हुआ, तस्करी हुआ या तस्करी के विरुद्ध में खड़ा होना हो या गोलीबारी के विरुद्ध में खड़ा होना हो, आपने हमेशा प्रखर होकर के बातें बताई हैं। आज का जो हालात है, आज के हालात में ना तो किसी तस्कर से मुठभेड़ हुआ जैसा लोगों ने यहाँ बताया, ना ग्रामीणों का कोई हमला था। यहाँ लोगों का कहना है कि एक बेटी अपने माँ से मिलने गई थी, एक भारतीय बहू जो नेपाल की बेटी है अपनी माँ से मिलने आई थी सीमा पर, चूंकि लॉकडाउन के बाद वहाँ सीमा सील है और काफी दिनों से माँ बेटी की मुलाकात नहीं होती है। यही नहीं, लाखों लोगों में ये भावना है कि हम सीमा पर मिले। जिस जगह को दिखलाया गया, चूंकि मैं सुबह से यहाँ देख रहा हूँ, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और जानने से पहले मैं कुछ बताना भी चाहूंगा कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ पर एक दो चप्पल पड़े हुए हैं, सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि चप्पल किनका है जो वहीं पर है, आपका है ना चप्पल? मतलब इनका चप्पल। अच्छा, मतलब जहाँ पर चप्पल है वो या नहीं तो वो भारतीय सीमा है या नहीं तो नो मैंस लैंड। नहीं, भारतीय सीमा है। भारतीय सीमा है। नो मैंस लैंड के जो पिलर है, उस पिलर से दक्षिण साइड पर रहा पिलर है, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि माँ बेटी का मिलन हो रहा था। आखिर आज की जो ये बर्बर घटना, हम इसे कह सकते हैं, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मानवीय भावना, मानवता के खिलाफ है। भारत नेपाल का बहुत अटूट संबंध है। नेपाल पुलिस की तरफ से, सशस्त्र की तरफ से गोली जो चलाई गई है, जैसा कि ग्रामीण भी बता रहे हैं यहाँ पर, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है और 1 की मौत हुई है। इस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये लोग सुबह से बैठे हुए हैं, जितने ग्रामीण, पहले मैं इधर से दिखलाना चाहूंगा क्योंकि भारत नेपाल के लोग देखेंगे, भारत नेपाल के लाखों लोग इस खबर को देखेंगे और वो इनके दर्द को भी जानेंगे, समझेंगे। सुबह से इन लोगों से बात हो रही है। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं न्याय के लिए। 1 की मौत हो चुकी है, 2 जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। एक बेटी अपने माँ से मिलने के लिए, गले मिलने के लिए बेताब थी, जिसका सिला वहां के वर्दीधारियों ने दिया है, 1 को मौत की नींद सुला करके। सीमा पर तनाव है। आप जनता के जनप्रतिनिधि रहे हैं, प्रखर जनप्रतिनिधि रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। इस दर्द को, इस हालात को किस नजरिए से देखते हैं और आगे क्या होना चाहिए? पहले तो एक आदमी को इंडिया बॉर्डर के इस पार से है, इनके जो पति हैं, तो इस महिला का जो अपनी माँ से मिलने आई थी, तो उनके ससुर को, इस महिला के जो अपनी माँ से, नेपाल की माँ आई थी, यहाँ बॉर्डर पर मिल रही थी, आप भारतीय सीमा के बीच में ही मिल रही थी, तो इस पर एक सशस्त्र वाला आए और इनको कुछ गाली बक दिया कि तुम लोग काहे यहाँ पर बैठी हुई है। कहा कि माँ बेटी मिल रहे हैं, हमारी माँ नेपाल से लॉकडाउन में नहीं मुलाकात हो रही, इसलिए हम मिलने चले आए हुए हैं। तो उसी पर एक पुलिस वाले गाली बकने के बाद नेपाली सशस्त्र, वो लड़का गया, ये समधिनी भी इनकी सास है, ये भी मिल रही थी अपने समधिनी से, ये अपने माँ से, इनकी बहू है ये महिला। क्या नाम आपका? अंचला देवी। अंचला देवी मिल रही थी अपनी माँ से, नेपाल की माँ से, और इनकी समधिनी थी, मिल रही थी। इसी बीच में नेपाल के सशस्त्र पुलिस आए और इन लोग को गाली गलौज कर दिया। उस पर उनका लड़का बोला कि भाई काहेला गाली दे रहे हैं, क्या की हमारी माँ जो गाली दे रहे हैं, तो लाठी चार्ज कर दिए। इस लड़का को भी लाठी, पहले तो डंडा से, फिर राइफल के बट से। नेपाली सशस्त्र दोनों, माँ और ये पुतहू है, बहू है, इनकी बहू है, दोनों को राइफल के बट और डंडा से पिटाई कर दिया है। इस पर ये लड़का गया है, इनका लड़का है वो, कि आप हमारी माँ को क्यों मार रहे हैं, क्या बात हुई है जो मार रहे हैं, ये लोग तो मिल रही है। फिर ये लड़का के पिताजी गए हैं तो कहे कि काहे हमारे बच्चा सबको, आप पत्नी सब पुतों को मार रहे हैं। अब पुलिस इन लोग को भी गाली गलौज किया, मारा भी, और एक सशस्त्र वाले दूसरे साथी को फोन कर दिए, नेपाल के सशस्त्र को। उधर से 10 पुलिस आ गया बाइक से, मोटरसाइकिल से, और करीब 20 राउंड गोली चला दिया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई है और 2 घायल है। जो 2 घायल है उसका डॉक्टर वरुण कुमार के यहाँ सीतामढ़ी में इलाज और जिंदगी और मौत से खेल रहा है। तीसरा आदमी भी घायल है। आगे इस हालात को, जो हालात बना हुआ है,
आगे क्या करेंगे आप लोग? हमारे जिला के सदर एसडीओ साहब से लेकर डीएसपी साहब तक और प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और भी एसएसपी वाले जो कमांडेंट साहब है, सभी लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई हम लोग को देखने से नहीं लग रहा है कि कोई कार्रवाई हो रही है। मांग क्या है? और उस मांग हमारी यह है कि तत्काल तो हमारे ग्रामीण है, यहाँ रोजी रोटी का संबंध हम लोग का है, बेटी और रोटी का संबंध है। बहुत भारतीय लोग के लड़की की शादी नेपाल में है और बहुत नेपाल के लोगों की लड़की की शादी बॉर्डर साइड में भारतीय सीमा के अंदर है। तो जितना जल्द हो सके आप लोग से भी आग्रह करते हैं कि जितना जल्द हो सके हमारे जो नागरिक है, क्या नाम उनका, लगन राय जो इनके पति हैं, उनको जल्द से जल्द वहां से छोड़े। वहां के पुलिस भारतीय सीमा से पकड़कर अंदर ले गई है नेपाली सीमा में और गलत आरोप लगा रही है कि हमारे साथ लूटपाट किया, जबकि बॉर्डर पर आप लोग देखे हैं, सारा मीडिया वाले लोग हमारे जिला से आए हुए हैं, आप प्रखंड से हैं, एक भी बॉर्डर पर रोड़ा पत्थर नहीं मिला है, बल्कि गोली का खोखा मिल रहा है, जो फायर गोली है। कई जगह वैसा गोली का खोखा पड़ा हुआ मिला, जो हमारे यहाँ के सामने में वीडियो साहब और थाना प्रभारी को मिला है, हम अपना आंख से देखे हैं। चप्पल भी इस महिला का वहीं पर है जो भारतीय सीमा में है, चप्पल भी उनका छूटा हुआ, तो वहीं पर ये लोग बैठ के अगर वो लोग जो नेपाल में रखे हुए हैं कब्जा करके, जो वहाँ की पुलिस ले गई है, अगर वो लोग नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा देर हम लोग धैर्य के साथ अपने भाई लोग को, क्योंकि गांव में हत्या हो गई है, गोली चल गया, खाना तो 8:30 बजे की घटना है, खाना ये लोग नहीं खाए हुए हैं, पूरे ग्रामीण लोग भूखे हैं, किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है। कभी बॉर्डर पर इस तरह की घटना नहीं हो रही थी, पहली बार है जो सशस्त्र वाले ने ऐसी घटना कर दिया है कि गांव के निहत्थे लोग को बिना मतलब के गोली मार के हत्या कर दिया है। ये कहीं से भी किसी भी दृष्टिकोण से, दो देश के बेटी रोटी के संबंध से भी या सामाजिक दृष्टिकोण से भी कहीं से उचित अन्याय नहीं है। अन्याय हुआ है हमारे पब्लिक के साथ, हमारे आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अगर न्याय नहीं हुआ, एक आध घंटे के अंदर अगर नेपाली पुलिस और हमारे भारत से जिला से, सीतामढ़ी जिला से जो प्रशासन आई हुई है, उनके पहल से अगर नहीं छोड़ेगा तो हम सभी लोग बॉर्डर पर जाके खड़े होंगे और देखेंगे कि कितना नेपाली पुलिस को ताकत है, कितना लोग को हम लोग का हत्या कर देता, निहत्थे लोगों को हम लोग निहत्थे। माँ से मिले हैं ना, तो ये बात बतिया है ना, हमने के कुछ नेपाली में बात करे तो हमने ना भाषा बुझी। मेरा भैंसुर आए तो कल के सर से भेंट करा ली, सबको कथी कहे ना बुझी, पहले एक डंटा लगा देंगे मेरा भैंसुर, तो वो हमारा ससुर आए तो कल के सर हमने बेटा के कहा लगी लाठी लगा दी, तो वही लगी ये बात की कौन चीज का दिक्कत हो गया है ना, तो फंका के एक आदमी आइए सहोरबा और से 3-4 पुलिस के बुला के आगे अब इंडिया में आके फायरिंग करे लगे, तो हमने से भागे लगी, इसके बाद कुछ नहीं। तो फिर आपकी माँ सब कहाँ चली गई? मेरा माँ सब वही नेपाली में से, नेपाल में वही भी पार चल गई, नेपाल से चले गए। हाँ। उन लोगों को नहीं ना मारे हैं? आप लोगों को? मेरा सास ससुर को मारे। और ये बउआ इसी को ये गोद में था उस समय क्या? जिस समय घटना घटा बुआ गोद में था? तो आप लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं? बोलो ना, हाँ चाहे हूँ करो, बताइए, चकिए मत, बोला ना। हमारे घर वाला के छोड़ना दो तो वही अच्छा शायद इतना दुख में है कि बोलने में अभी असमर्थ महसूस कर रही हैं। आप बताइए, सुबह से बैठे हुए हैं इसी के लिए क्या? दोनों सास तो एक बेर अलिए, तो एक बेर तो जितना कन्या कहलक उतने बात है, ऐसे फाजिल बात ना है। तो उनको जो पकड़ करके ले गए हैं नेपाल पुलिस? हाँ, हमारा घर वाला के तंगन बा देम ना तो हम चल जाए घर, उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए हैं। हाँ वही ला बैठे, थाना में रख ले कि केला रख ले है।